और आज के फोकस में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सेगमेंट को लेकर। लेकिन क्यों, वो भी आपको बताते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वर्ष 2030 तक भारत का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पूरा बाजार है वो 20 लाख करोड़ रुपए तक होगा। क्यों? ये वजह इसलिए है कि तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाजार में समूचे क्षेत्र में देश भर में 5 करोड़ नौकरियां सृजित करने का मादा है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सब कहाँ कहा नितिन गडकरी साहब ने? उन्होंने 8वें कैटलिस्ट कॉन्फ्रेंस ईवी एक्सपो 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 40% वायु प्रदूषण के लिए परिवहन सेक्टर जिम्मेदार है और ख़ास तौर पर जो बायोफ्यूल है उसका आयात हमारे देश के लिए चुनौती है। इसीलिए 22 लाख करोड़ का जो मूल्य है उसको आयात करने के लिए ये एक बड़ी आर्थिक चुनौती के तरह सरकार के सामने खड़ा हुआ है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री ने उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज देश में 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेस की भी जरूरत है। अभी 50,000 बसेस हैं, लेकिन लगातार इस सेक्टर में काम किया जा रहा है और उद्यमियों के लिए कारखानों का विस्तार करने का ये सही समय है ताकि गुणवत्ता के लिहाज से किसी तरह के समझौते को ना करना पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार उभरता हुआ क्यों है। जहां नौकरियों की हम बात करें तो 2023-24 में भारत 30 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रजिस्टर्ड कर चुका है। ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये उभरता हुआ बाजार ये क्यों है। और ईवी बिक्री में 45% की वृद्धि हुई है, यानी 45% का उछाल हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट सेगमेंट में देखा। और क्यों देखा? क्योंकि 400 से अधिक स्टार्टअप्स ने इसे संचालित किया, यानी 30 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए और 45% की वृद्धि दर्ज की गई। और क्यों? क्योंकि 400 से ज़्यादा स्टार्टअप जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में कूदे हुए हैं। अब 2030 तक भारतीय जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाजार है वो 20 लाख करोड़ रुपए की क्षमता तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे होगा 5 करोड़ नौकरियां इसमें सृजित होंगी। भाई ऑटो पार्ट्स हैं, उसके जो रिपलिंग इफेक्ट्स हैं वो टायर इंडस्ट्री पर पड़ते हुए ऑटो सेक्टर में 2028 तक हाइब्रिड मॉडल और ईवी जो है वो ऑटो सेक्टर का 8% का हिस्सा, 22 ट्रिलियन का है पूरा का पूरा ऑटो बाजार। और ईवी का जो फाइनेंस बाजार है उसका आकार 4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अब बैटरीज चाहिए। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए तो 6 मिलियन टन लिथियम बैटरी का जो भंडार है वो वैश्विक स्टॉक का 6% भारत के पास मौजूद है और 60 करोड़ इलेक्ट्रिकल वाहनों के उत्पादन के लिए पर्याप्त लिथियम भंडार है। यानी अगर हम दावा कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कारों का उभरता हुआ बाजार भारत है, तो हमने आपको उसके तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और कारक भी बताए हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये बाजार इतना उभरता हुआ क्यों है, तो हमें ये भी समझना होगा कि आखिरकार इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड कार, जो बड़े बड़े शब्द हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर ये होती क्या है। इनको भी हम आपको बड़ी आसान भाषा में ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हाइब्रिड कार वर्सेस इलेक्ट्रिक कार। तो पहले समझते हैं कि आखिरकार हाइब्रिड कार होता क्या। हाइब्रिड कार पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार है, जैसे कि आप आम चला रहे हैं, और इलेक्ट्रिक कार का मिला जुला रूप है, यानी कि आपके पास स्विच ओवर मोड करने का ऑप्शन होता है। इसको मैं बहुत आसान शब्द में आपको समझाती हूँ। जब कोविड था तो आपके पास ऑप्शन था, आप ऑनलाइन भी स्कूल अटेंड कर सकते थे और क्लासेस जाने के लिए टीचर्स ऑफलाइन भी। वो हाइब्रिड मोड होता है और चलाने के लिए पेट्रोल और बिजली की ज़रूरत के साथ हाइब्रिड कार चलेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक कार में सिर्फ और सिर्फ बैटरी के जरिए काम किया जाता है और बैटरी पैक को चलाने के लिए बैटरी पैक रिचार्ज होता है। अब आते हैं इंजन पर। हाइब्रिड कार का इंजन जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी ही है। बहुत आसान भाषा में ये पेट्रोल या डीजल इंजन होता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी फिट होता है। एक पंथ दो काज। वहीं इलेक्ट्रिक कार के पास सिर्फ फ्यूल इंजन है। हाइब्रिड कार के पास आप देखिए इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है और वहीं इलेक्ट्रिक कार में आप बैटरी पैक इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो पावर को पहुंचाती है, यानी आप उसको चार्ज करते हैं और कार चलती है। जैसे आपका मोबाइल, आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं और वो चलती है। हाइब्रिड कार में फ्यूल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर से हाइब्रिड कार को पावर मिलता है।
फ्यूल से भी मिलता है, इलेक्ट्रिक मोटर से भी, दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कार सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर के प्रावधान से चलती है। अब पर्यावरण के लिए अनुकूल क्या है? हाइब्रिड कार में क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मौजूद हैं, इसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी कि जो कार्बन एमिशन है वो होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक कार में इसकी तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन होता है क्योंकि आपके पास ये प्रॉपरली इलेक्ट्रिफाइड है। अब इसमें हमने बैटरीज का भी जिक्र किया, चार्जिंग स्टेशन, हालांकि अभी इस अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यू को एक्सप्लोर करने के लिए, सनराइजिंग सेक्टर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसे आगे ले जाने के लिए अभी बहुत से सरकार कदम उठा रही है, जिसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है। पीएलआई स्कीम तो ऑलरेडी है ही ऑटो सेक्टर के लिए कि लोग आएं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कूदें, ताकि इसके जो पार्ट्स है उसकी जब ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी तो जो कॉस्ट है वो अपने आप में कम हो जाएगा। तो हाइब्रिड यानी जो दोनों तरह से चल सकती है, जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिकली भी और साथ ही साथ फ्यूल या फिर पेट्रोल इंजन से। और हाइब्रिड की जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिक साफ तौर पे जैसे कि इलेक्ट्रिकल आपका मोबाइल यानी जो चार्ज होकर चलता है। तो इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा कि आखिरकार जिस तरह से जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई 2030 तक हम इतने आगे जाएंगे इस पूरे सेक्टर में, क्या चुनौतियां, क्या खाका तैयार किया है।